Very good morning everyone, and today I am going to provide you the new video of the chapter number 2 is from class 10th ICSE and Selina publication one book। और इससे हम करने जा रहे हैं आज सेल डिवीजन। जो सेकंड चैप्टर है मैं आपको क्रोमोसोम स्ट्रक्चर प्लस जीन एंड डीएनए स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको मॉलिक्यूलर एंड हेलिकल स्ट्रक्चर मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर सिलेबस, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। Next is today I am going to explain you the cell division or new cell from the existing ones. If you remember the cell theory, तो वहाँ पे एक point है, this is the important one. It summarized in this one line simple. New cell existing from the new cells from the existing ones. मतलब जो पुराने cells हैं उन्हीं के dead होके या उन्हीं से divide होके when they starting died और उसके बाद वो new form में cell हो जाता है, न्यू सेल्स में फॉर्म हो जाता है, सॉरी, दैट इज़ नॉन इज़ द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है? एक सेल का दो नए सेल्स में डिवाइड होना या किन्हीं दो या तीन सेल का मर्ज होकर एक नए सेल में फॉर्म्ड होना, दिस इज नोन एज द सेल डिवीजन। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न और सबसे पहले कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो ये हमें चाहिए क्यों, क्या इसके पर्पज़ हैं, एडवांटेज हैं, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी हियर न्यू सेल नीड टू बी प्रोड्यूस। अब इसकी ज़रूरत क्या है न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, क्या रीज़न है, क्या पर्पज़ है? न्यू सेल नीड टू बी प्रोड्यूस फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्लेसमेंट, फॉर रिपेयर एंड फॉर द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट फॉर द ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एवरी ऑर्गेनिज्म बी इट अ प्लांट और अ एनिमल बिगिन इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हम देख पाते हैं कि जो भी प्लांट्स होता है या जो भी एनिमल्स होते हैं दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम दी वन सिंगल सेल। अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये लाइन एक्सप्लेन करा है, सेम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे, कि अगर एक व्हेल बहुत बड़ा एनिमल है अर्थ पे, सबसे बड़ा एनिमल कहेंगे, या एलिफेंट की बात करेंगे, तो उनकी लाइफ भी बिगिन हुई है एक सिंगल सेल से। और द फर्टिलाइज्ड एग्स, जब एग फर्टिलाइज होता है दे स्टार्ट द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। This cell divides repeatedly and from a cluster of cell. Now you can see that here. जैसे ये rapidly, ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 6, इस तरीके से करके डिवाइड होते जाता है डबल एंड ट्रिपलेट में, और एक क्लस्टर बनाता है, क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, which starts shaping for different function to form tissues and organs. Thus cell division is essential for the growth. वैसे हम ये हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर एक सेल डिवाइड होती है लेकिन वो अलग से प्रिपेयर भी हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए और उसके फंक्शन के लिए। सपोज़ मैं कहूँ ये सेल है, ये ब्रेन डेवलप कर लेगी, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर लेगी, ये वाली सेल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप कर लेगी, ये वाली आपकी बॉडी की सेल्स के लेयर जो भी होती हैं उनको डेवलप करेगी, लिम्स को डेवलप करेगी, हैंड लिम्स को डेवलप करेगी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सेल, हर सेल क्या होती है, फॉर्म होती है एक नए ऑर्गन्स के लिए, और ये आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए, या प्लांट के केस में कहूँ किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए, ये ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन इज नीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वाला टर्म जो है वो क्लियर हो गया होगा कि सेल ग्रोथ जो है, सेल डिवीजन जो है वो ग्रोथ के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वन। फॉर रिप्लेसमेंट देयर इज़ ऑलवेज अ वेयर एंड टेयर ऑफ सेल ड्यूरिंग अ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। कभी भी आप देखिए बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली अगर हम कहें तो बॉडी में टेयर एंड जो भी है वेयर एंड टेयर, मतलब कोई भी नई सेल का आना या पुरानी सेल का जाना, ये हमारे बॉडी फंक्शंस में चलते रहता है। लाइक फंक्शन, फॉर एग्जांपल 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी मिनट्स। हर मिनट में 20 मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ये कहाँ पे होती है, बोन मैरो में जाके, जहाँ पे कि नई सेल्स क्या होती हैं, बनती हैं। और ये बोन मैरो को क्या, या बहुत ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपके बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। तो जो ओल्ड डेड सेल्स होती हैं वो डेड होती है यहाँ पे, और उन्हीं से फॉर्म होता है नया ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का लाइफ कितना होता है आपका, तो 120 डेज़, 120 डेज़ आपकी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ होता है।
इन प्लांट्स द ओल्ड एंड ड्राइड लीव्स फॉल ऑफ एंड न्यू वंस ग्रो आउट। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि पुराने सेल से क्यों नहीं बना, तो लीव्स का क्या है, लाइफ सेल्स कंप्लीट हो जाता है, नए सेल वहाँ से इनर साइड से अपने आप ही डेवलप होते जाते हैं। तो जो पुरानी ड्राइड सी लीव्स होंगी वो फॉल ऑफ हो जाएंगी एंड देन जो नई लीव्स हैं वो नई लीव्स वहाँ से आनी शुरू हो जाएंगी। सो हेयर इज़ द फॉर द रिप्लेसमेंट, और ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये एवरी मिनट में 20 मिलियन रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। These are replaced by the new cell formed through a division of their parent cell in the bone marrow। और बोन मैरो में जो पुरानी सेल्स होती है पेरेंट सेल्स, उनसे डिवाइड होकर क्या हो जाता है, ये नई सेल्स में फॉर्म्ड हो जाती हैं। इन प्लांट्स ये ओल्ड सेल्स क्या होती हैं, जो ओल्ड लीव्स होती हैं फॉल ऑफ हो जाती हैं और उससे जो है नई लीव्स वहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती हैं। क्लियर? सो नाउ फॉर रिपेयर, अब रिपेयर के लिए क्या है, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी देयर मे बी अ एक्सीडेंटल injuries, one may get cut off in the skin or fracture in the bone। आपने देखा होगा यूजली ये सारी चीज़ें नॉर्मली लाइफ में हम देखते ही हैं कि कहीं पे कट हो जाना या बोन का फ्रैक्चर होना। सो हाउ इट्स गोइंग टू बी रिपेयर ऑफ सच इंजुरीज इज अगेन थ्रू सेल विच डिवाइड कवर अप द गैप्स एंड जॉइन द ब्रोकन एंड्स। तो ये अपने आप से मानते हैं मेडिसिन भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें क्योर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है जॉइन होने की या नई सेल को ग्रो करने की। तो दिस इज़ नोन एज द रिपेयर। ओके, रिपेयर के लिए भी क्या है, सेल डिवीज़न इज़ नेसेसरी। आपने देखा होगा कहीं कट होता है, बहुत गहरा घाव भी होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से कवर अप हो जाता है ड्यू टू दिस सेल डिवीज़न। न्यू सेल के फॉर्म होने से वो जगह वहाँ पे गैप क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। द लास्ट वन इज़ द फॉर रिप्रोडक्शन। Reproduction is also through the activity for dividing cells. Amoeba and bacteria just divide to produce two similar independent cells by mitosis। अब यहाँ पे माइटोसिस एक नया टर्म आया है, माइटोसिस एंड मियोसिस आप देखेंगे, दो नए टर्म आपको यहाँ चैप्टर में देखने को मिलेगा एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन ब्रीफली इन दिस वन क्या है ये चीज़ें। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है, एक सिंगल सेल भी जब डिवाइड होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ नोन एज द माइटोसिस। नई सेल फॉर्म्ड होगी या नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होगा। अमीबा और बैक्टीरिया जस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस टू सिमिलर इंडिपेंडेंट सेल्स बाय माइटोसिस। अब अमीबा, एक सिंगल अमीबा कैन फॉर्म इनटू टू डॉटर सेल्स। अगर एक सिंपल एक छोटा सा अमीबा है, ये डिवाइड हो जाएगा टू न्यू सेल्स में, दिस इज नोन एज द माइटोसिस। एक सेल से दो सेल्स का बनना, दिस इज नोन एज द माइटोसिस। And in higher form as a human, in humans or in the banyan tree, special cells in the reproductive organs undergo a special kind of cell division। ये क्या है आपका, meiosis, to produce sperm and eggs। The sperm and eggs receives only half the numbers of chromosomes of their parent cells, one chromosome from each pair। This reproduction in chromosomes number is very significant। Look at the following examples in the human। अभी क्या मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे सेक्स सेल्स होती हैं लाइक स्पर्म्स एंड एग्स। ये क्या होता है, फ्यूजन से अ न्यू सेल में फॉर्म, और ये ज़रूरी है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स, ये सब में ज़रूरी है। So what are the kinds of cell? In case of the chromosomes, you can see that here the number of chromosomes in man and woman, you can see that the 46, 23 pairs होते हैं दोनों के दोनों में बॉडी सेल्स में, और सेक्स सेल्स में भी 23 इंटू द सिंगल जो यहाँ पे होता है n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर। क्लियर? लेकिन जब ये फर्टिलाइज होता है एग, तो जो न्यू सेल फॉर्म होती है इसमें कम्प्लीटली इन दोनों का हाफ यहाँ पे नंबर रह जाता है क्रोमोसोम्स का। सो होप इट्स क्लियर टू यू क्यों ज़रूरी है सेल डिवीज़न। आपने ये 3 to 4 आपने ये देख लिए हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि क्यों ज़रूरी है सेल्स डिवीज़न। क्लियर?